पहले आदिवासी परंपरागत रूप से कांग्रेस के साथ हुआ करता था और उसकी निष्ठा कांग्रेस के साथ दिखती थी, पर अभी ये वर्ग जो है धीरे धीरे आपसे छिटका है। और उसका उदाहरण ये है कि जो चुनाव हुए थे पिछले, उसमें आपने सारी रिजर्व सीट मध्य प्रदेश की आप गंवा चुके हैं। तो अब ये बताइए कि आप आदिवासियों को अपने पक्ष में करने के लिए वो कौन सी दलील दे रहे हैं या वो कौन सी बात कर रहे हैं जो बीजेपी से इतर है, और आप कहते हैं कि आप आदिवासी वर्ग का सबसे बड़े हित चिंतक कांग्रेस है। सुभाष जी, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ आदिवासियों को लुभावने वादे करके चला है। सच्चाई ये है कि जितनी भी योजनाओं की आप बात कर रहे हैं, चाहे महापुरुषों को सम्मान देने की बात कर रहे हैं, चाहे योजनाओं की बात कह रहे हैं, धरातल में आप जब देखेंगे कि चुनाव का समय आता है तो आप ये गौरव दिवस की बात करने लगते हैं, उसके पहले 18 साल तक किसी प्रकार से बात नहीं करते हैं। बोल रहे हैं एकलव्य शिक्षा या ये जिस प्रकार से योजनाओं की बात कर रहे हैं, चाहे वनोपज की बात कर रहे हैं, इनमें ताले लगे हुए हैं। एक बात चाहूंगा कि अब जब आदिवासी वर्ग के विभाग की आप समीक्षा करेंगे तो उसका आधा बजट को भी खर्च नहीं कर पाते हैं, और उस जो बचे हुए बजट का ये इवेंट में पैसा खर्च करते हैं, दूसरे विभागों के लिए खर्च करते हैं, कभी एनालिसिस नहीं करते हैं उसकी स्थिति वास्तविक क्या है। ये महापुरुषों के नाम पे कोई रख देना, राष्ट्रपति जी को बना देना, लेकिन अभी पिछले दिन में आपने देखा राष्ट्रपति जी का कैसा ये अपमान किए कि आप मोदी जी और आडवाणी जी बैठे हैं और राष्ट्रपति जी एक पद की गरिमा होती है वो खड़ी है। ये मान सम्मान की बातें बहुत बड़े लेवल पे हैं और ये सिर्फ बोलते हैं आदिवासी हितैषी की बात है, लेकिन हम अत्याचार की बात कर रहे हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, मुंह में पेशाब करने की बात कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं के द्वारा, उनके साथ बलात्कार और हत्याओं का जो आंकड़ा देखेंगे, बेरोजगारी का आंकड़ा देखेंगे और शोषण का बात करेंगे तो सबसे ज्यादा आदिवासियों के साथ में हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासियों की रक्षक से ज्यादा भक्षक के रूप में काम कर रही है। जी, तो डाइवर्ट होता हूँ। नहीं, मैं प्रेम व्यास जी की तरफ आऊंगा। मैं एक बात पूछ रहा हूँ अशोक मस्कोले जी, आप तो उसी वर्ग से भी आते हैं, तो मैं आपसे एक जानना चाहता हूँ कि जो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के थाने हैं, अगर उनके आंकड़े अगर आपके पास हों और आपको लगता हो कि भी भाजपा के कार्यकाल में इन पे अत्याचार बढ़े हैं, जुर्म बढ़े हैं, इनके साथ इनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, इनके साथ जाति हो रही है, एक घटना हुई जिसमें पेशाब करने की बात आपने कही, कि इनके ऊपर, इस वर्ग के ऊपर भाजपा के समय में अगर ये आंकड़े आप जुटा सकें तो अगर तथ्यों के साथ आप बात करेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी बात में वजनदारी रहेगी कि हाँ भाई, हमारे ये बीजेपी के कार्यकाल में जो पिछला 18 साल का कार्यकाल है, इसमें जो इन थानों में ये आमद ज़्यादा दर्ज हुई है। तो मुझे लगता है कि अगर जब हम बातचीत करेंगे तो एक प्रभावी होगी। बहरहाल नजरी रूप से जो आप कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो ये बात जरूर करती है और पर वो आदिवासियों की हितैषी नहीं है, पर कहीं ना कहीं जो वर्ग है उनका वो भाजपा की तरफ डाइवर्ट तो हुआ है। इससे तो आप 19 के चुनाव के रिजल्ट देख के तो आप ये समझ ही सकते हैं कि नतीजे ये कह रहे हैं। तो मैं अपने सहयोगी राकेश के पास चलता हूँ।